देखो हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने वॉर 2 के पोस्टर्स की काफी बुराई की है क्योंकि मुझे वो पोस्टर्स जेन्युइनली अच्छे नहीं लगे। बट उसके बाद भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वॉर 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाए। मुझे आज भी याद है जब ये अनाउंस हुआ था कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ एक मूवी में आ रहे हैं और वो स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड होने वाला है, मतलब स्पाई यूनिवर्स में एक अगली कंटिन्यूएशन होने वाली है। तब मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और जब मैंने टाइगर 3 के लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन में ऋतिक रोशन को एक डिमोनिक पर्सनालिटी को लाइक पोजेस करते हुए देखा था, उस वक्त से ही मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हो गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज मेरे लिए थी वो थी इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी है अयान मुखर्जी को। और अयान मुखर्जी कौन है? जिन्होंने दो बहुत अच्छी फील गुड फिल्में बनाई है। एक हो गई वेकअप से, जो कि विदाउट एनी डाउट ब्रिलियंट फिल्म है, और दूसरी है ये जवानी दीवानी, जो उस वक्त जब वो रिलीज हुई थी और आज के वक्त भी उस फिल्म की एक अलग कल्ट फॉलोइंग है। और उसके बाद उन्होंने बनाई थी ब्रह्मास्त्र, जो कुछ लोगों को पसंद आई थी और कई सारे लोगों को नहीं पसंद आई थी, और उसके भी अपने अपने कारण है, पसंद आने को लेके और नहीं पसंद आने को लेके। लेकिन एक चीज मैं फोर श्योर बोल सकता हूँ ना कि अयान मुखर्जी की जो डायरेक्शन है ना, वो ज्यादातर उन सारी स्क्रीन प्ले या फिर ज्यादातर उन सारी फिल्मों में बहुत अच्छी तरीके से झलकती है जो कन्विंसिंगली ग्राउंडेड स्टोरी से लिंक्ड रहती है, चाहे वो वेकअप शेड हो या फिर वो ये जवानी दीवानी हो। एंड मैं सच बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र का जो एक्शन सीक्वेंसेस थे और एक्शन सेट पीसेस थे, मोस्टली वो मुझे पर्सनली उतने कुछ खास नहीं लगे थे। और वॉर या फिर कह सकते हैं जो स्पाई यूनिवर्स है ना, वो एक ऐसी फ्रेंचाइज है ना कि उसे हैंडल वही बंदा कर सकता है जिसकी एक्शन फिल्मों में पकड़ अच्छी खासी है। भले हम सिद्धार्थ आनंद को कितना भी ट्रोल क्यों ना करे, बट ही डज नोज हाउ टू हैंडल ए एक्शन फिल्म। फिर चाहे आप बैंग बैंग को देख लो या फिर आप फाइटर को ही देख लो, पठान जिसके अपने क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स है, बट वो भी, एंड इवन वॉर, दीज ऑल फिल्म्स वर जस्ट फिनोमिनल व्हेन इट कम्स टू एक्शन सीक्वेंसेस। या फिर अगर कोई फिल्म आपको नहीं पसंद आई, उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो एक्शन फिल्मों को हैंडल करते हैं ना, वो काफी बेटर है व्हेन कंपेयर्ड टू मेनी अदर एक्शन डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। और देखो, एक्शन भी कोई एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहती है, एक्शन भी अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपैंड करती है। जैसे अगर आप देखो भावेश जोशी सुपर हीरो, उसके डायरेक्टर थे विक्रम आदित्य मोटवानी, वो एक ब्रिलियंट डायरेक्टर है, उन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की है। और भावेश जोशी भी एक अच्छी खासी फिल्म थी और एक्शन सीन्स उस फिल्म के काफी रियलिस्टिक, काफी ग्राउंडेड, बट स्टिल इंप्रेसिव। बट अगर आप देखो तो उन सारी फिल्मों में जो सीजीआई था ना, वो बहुत मिनिमम यूज किया गया था। एंड विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी डायरेक्टर एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म को पुल ऑफ बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। या फिर आप एक्शन फिल्मों को ही हटा के कुछ और चीजों को एज एग्जांपल ले लो, जैसे अनुराग कश्यप ने काफी सारी अच्छी फिल्में बनाई जो हमें पता है, जो गैंगस्टर वर्ल्ड से रिलेटेड है, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या फिर चाहे वो साइको किलर वाली फिल्में हो जैसे रमन नागर 2.0। लेकिन जब उनके पास भी एक अच्छा खासा स्टार कास्ट, एक बहुत ही मैसिव बजट जब उन्हें मिला, तब वो भी इस चीज के चलते डगमगा गए। एंड वी गॉट बॉम्बे वेलवेट, जहाँ पे हाँ बहुत लोग उस फिल्म की तारीफ इसलिए भी करते हैं आज के टाइम पे कि कम से कम उस फिल्म की जो स्टोरी थी वो इंटरेस्टिंग थी। भले अनुराग कश्यप या फिर कोई भी क्रिएटिव लिबर्टी लाइक उन्हें हो सकता है नहीं मिली हो, या फिर स्टूडियो इंटरफेरेंस के चलते उस उनका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो उतना अच्छा नहीं निकल के आया हो, बट बॉटम लाइन यही है कि अनुराग कश्यप फेल्ड मिजरेबली। क्योंकि जब आप अनुराग कश्यप या फिर ऐसे कोई भी डायरेक्टर को देखो ना, उनकी जो काबिलियत है ना, वो लिमिटेड बजट वाली फिल्मों में ना बहुत अच्छी तरीके से झलकती है। जहाँ पर अगर उनके पास बजट नहीं होता है तो वो किसी और तरीके से उस सीन को शूट करते हैं, जिसके चलते उस फिल्म की क्रिएटिविटी और उस सीन की क्रिएटिविटी पे पहुंच जाती है। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल गैंग्स ऑफ वासेपुर का मल्टीपल इम्प्रोवाइज्ड सीन है। बस सॉरी, मैं काफी ज्यादा भटक गया और मैं उस टॉपिक से बहुत दूर चले गए और मैं बात कर रहा था। तो चलो उस टॉपिक वापस आते हैं। तो वॉर 2, देखो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हो जाए। उसका देखो सबसे पहला कारण ये है ना कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन है, और ऋतिक रोशन की जो आखिरी फिल्म आई थी ना फाइटर, और उससे पहले जो उनकी एक और फिल्म आई थी विक्रम वेदा, उन दोनों से ऑडियंस, फैंस, इवन एग्जीबिटर्स है जो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी भी काफी ज्यादा उम्मीद थी। बट सैडली ये दोनों फिल्में उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, डिस्पाइट दोनों काफी अच्छी फिल्में थी। एंड अब एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जहाँ पे ऋतिक रोशन खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि उन्हें किस तरीके के रोल्स लाइक चूज करने चाहिए। लाइक एक पॉइंट पे वो खुद से ही चाहते हैं कि उन्हें ऐसी फिल्में करना पसंद है ज्यादा दिखकर के सामने आए, बट सैडली ऐसी फिल्में उनकी वर्क नहीं करती है ज्यादा। एंड दैट्स व्हाई ही हैज टू चूज फिल्म्स लाइक वॉर, बैंग बैंग। एंड अभी के टाइम पे जहाँ पे पूरे इंडिया में कंपटीशन इतना स्टिफ हो गया है कि हर बार कोई ना कोई एक्टर आके 1000 करोड़ की मूवी दे रहा है और अपने स्टारडम को रीडिफाइन कर दे रहा है, तो उस मौके पे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऋतिक रोशन का नाम आएगा तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि वो भी इस दौर में पीछे नहीं रहे। एंड दैट्स व्हाई ही इज चूजिंग फिल्म्स लाइक वॉर 2 एंड अपकमिंग फिल्म्स लाइक क्रिश 4 एंड इवन कोलैबोरेटिंग विद होमबाले फिल्म्स। एंड वॉर 2 हैज टू बी द मैसिव हिट ऑफ 2025। और इस फिल्म के पास वो सारी पोटेंशियल भी है, मतलब एक बहुत बड़े नॉर्थ सुपरस्टार का कोलैबोरेशन विद अ बिग स्टार विद द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। फिर इस फिल्म में इंटरनेशनली फेम एक्शन डायरेक्टर्स भी काम कर रहे हैं और इस फिल्म का भी बजट 200 करोड़ रखा गया है। और देखो जैसे मैंने बताया कि मैं डायरेक्टर को लेकर तो थोड़ा बहुत स्केप्टिकल हूँ, बट क्या पता हो सकता है इस मूवी में वो जेन्युइनली सरप्राइज कर दे। और जहाँ तक बात आती है वॉर 1 की ना, तो वो सिर्फ अपने एक्शन के बदौलत एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनी थी। उस फिल्म में टाइगर श्रॉफ की जो एक्टिंग प्रेजेंस थी ना, वो उनकी बाकी सारी फिल्मों से काफी ज्यादा पीक पे थी। मतलब उनका जो रिवील सीन था ना, इट वाज अलोन इनफ टू गिव द ऑडियंस द बूस्ट व्हिच वाज मिसिंग फ्रॉम द सेकंड हाफ। और इसीलिए देखते हैं कि इस बार हमें सेकंड फिल्म में क्या देखने को मिलता है, और अगर जो चीज भी हमें लाइक मिलने वाली है उससे हम कन्विंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और जो एक्शन सेट पीसेस हमें प्रॉमिस किए गए हैं
प्रॉमिस किए गए हैं वो कैसे निकल के सामने आने वाले हैं। तो हाँ, अल्टीमेटली देखा जाए तो काफी ज्यादा डर भी है बट काफी ज्यादा होप भी है। बट अभी तक जितनी भी चीजें हमें इस फिल्म से रिलेटेड में देखने को मिली है, चाहे वो टीजर हो चाहे वो मल्टीपल पोस्टर्स हो, वो डिसअपॉइंटिंग है एंड दैट इज वेरी कंसर्निंग। बट होप यही करते हैं कि मेकर्स शायद से ये चीजें जानबूझ के कर रहे हो ताकि जब वो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारे सामने लाए तब हम उस चीज को देख के टोटली सरप्राइज हो जाए। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केटिंग कितनी ऊपर जा चुकी है हमें पता ही है, और वॉर 2 कोई छोटी मोटी फिल्म तो है नहीं जिसकी मार्केटिंग बहुत ही यूजुअल, बहुत ही टिपिकल तरीके से की जाए। इसलिए हम होप करते हैं कि इस फिल्म में हमें जो भी देखने को मिले वो ग्रैंड हो, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो और हमें कई सारे मूवमेंट्स के साथ सरप्राइज करे। एंड इसलिए विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो इसलिए यही तो मेरा एक छोटा सा ओपिनियन वॉर 2 को लेके कि क्यों मैं चाहता हूँ कि वॉर 2 सच में सक्सेस हो जाए और मुझे क्या क्या डर है इस फिल्म को लेके। पर फिर भी चलिए, जैसे मैंने बताया, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर इसके बारे में आपका भी कुछ ओपिनियन है तो उसे आप जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।